हाँ? इतना पैसा, वो भी इस महामारी काल में। अच्छा है, इसका मतलब काम है दद्दा। मेरा भी कुछ कर दो ना दद्दा। इतनी आसानी से ना, पैसा इतनी आसानी से नहीं मिलता, बहुत मरवाना पड़ता है। दद्दा, जब से होश संभाला है साला मरवा ही तो रहे हैं। काम करने बाहर गए, वहां मरवाते हैं, और बिना कमाए घर जाते हैं तो वहां अलग ही मरवाते हैं। हमसे ज्यादा कौन मरवा सकता है दद्दा? तो एक बात बता, पैसा कमाने के लिए तुम किस हद तक गए या किस हद तक जा सकते हो? हद तो कुछ नहीं है दद्दा। पैसा कमाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। साला पैसा कमाने के लिए ना हम किसी का मर्डर भी कर देंगे। मर्डर कर देंगे? हाँ दद्दा, कर देंगे। जो डोगों काटा हुए ताहि बोए तू फूल, तो फूल के फूल है, बाकू है त्रिशूल। कर दोगे महाराज? हाँ बेटा, कर देंगे मर्डर। किसका करना है बोलो ना। तू साला मर्डर करेगा रे? रे आज तक एगो मक्खी भी उड़ा है? लगता तब तुमको पता नहीं है मेरे बारे में। वो कॉलेज वाला मार याद नहीं है? वो लौंडा साला चाकू लेकर खड़ा था, हम उसी का चाकू लेकर उसी के गाल में घुसेड़ दिए थे। दद्दा तुम बोलो ना, क्या करना है? तो मतलब कर लोगे? देखो, हवाबाजी वाली बात नहीं। बोले हो तो करना। हाँ दद्दा, हम कर लेंगे। तुम बस नाम बोलो, हम कैसे करेंगे वो हम पे छोड़ दो। तुम बस नाम बोलो, नाम हम बोलेंगे दद्दा। चल, दिल धन समझ। ये लो,
सिगरेट से। इधर आ। बाजीगर का बांदरा ऐसा जीव मन के साथ नाना नाच दिखाए कर राखे अपने साथ। अरे एग्जीबिशन लगानी है, अड्डे पे आ जा। आ जा। प्रकार के फल है, तीनों मीठा है। ये है RDX पर ब्लास्ट 2 लाख रुपये, और ये है
तमंचा पर एक मेडल 50,000 रुपये और ये है अस्तूरा, काम खत्म होने पे 10,000 रुपये मिले। बोलो कौन सा खिलौना अच्छा लगा तुम्हें? दादा हमारे लिए तो यही सही है, हीरो लग रहे हैं ना एकदम। अरे संभल कर, लोडेड है। चल अब आते हैं मुद्दे पे। अब देखो, अगर तुम RDX ब्लास्ट करोगे तो 500 लोग मरेंगे, तुम्हें मिलेगा 2 लाख रुपए। किसी को तड़पते हुए भी नहीं देखोगे, एक ब्लास्ट सब खत्म। और अगर तुम तमंचा चुनते हो तो एक गोली एक आदमी, आत्मा का सीधे परमात्मा से मिला 50,000 मिलेंगे। और अगर तुम अस्तूरा चुनते हो तो काम खल्लास होने पर तुम्हें मिलेंगे 10,000 रुपये। हड़बड़ाओ मत, सोचो क्या चुनना है तुम्हें। दादा हमारे लिए तो 50,000 ही सही है, साला सेक्सी भी लगता है और हीरो जैसा भी। अंतर्यामी एक तुम आत्मा के आधार, जो तुम छोड़ो हाथ तो कौन उतारे पार। जब तुम लोगों को जान से मारना शुरू करोगे ना तो तुम्हारे अंदर का शैतान तुमसे प्यार करने लगेगा। और जब तक तुम्हारे अंदर का शैतान तुमसे प्यार नहीं करेगा तब तक ये दुनिया तुमसे प्यार नहीं करेगी। अब देख, मैं जब 17 साल का था ना तो साला एक कुत्ता रोज मेरे घर के आंगन में आकर मूत के चला जाता था और उसे हमें ही साफ करना पड़ता था। फिर वो कुत्ता आकर मूत कर चला जाता था। एक दिन हम सोचे भौंसले वाले कुत्ते को आज छोड़ूंगा नहीं। जब घर के सारे लोग रात में खाकर सो गए तो हम चौकी पर छुपकर उसका इंतजार करने लगे और वो अपने समय पर मूतने के लिए हमारे घर के आंगन में आया। जब वो मूतने लगा तो हम चुपके से घर का दोनों दरवाजा बंद कर दिए
अच्छा, और जैसे ही वो मुड़कर जाने लगा तो हम लपक कर उसके पीछे से अपने हाथ में पकड़ा हुआ पेचकस लेकर उसके आंख में घुसे। गरम गरम खून हमारे हाथों पर पड़ा। हमको बहुत अच्छा फील हुआ दादा। हाँ, फिर हम क्या किए कि उसके वो आंख से निकाल कर पेचकस उसके दूसरे आंख में घुसे। फिर गरम गरम खून हमारे हाथ पर पड़ा। हमको और अच्छा महसूस। अच्छा दादा। अब वो साला कुत्ता काय काय करके जोर जोर से चिल्लाने लगा। वो जितना ही जोर से चिल्लाता हमको उतना ही ज्यादा आनंद महसूस होता। तब हम सोचे कि साला जब एक कुत्ता को मारने पर हमारे दिल को इतना सुकून मिल रहा है, तब वैसे ही जब हम किसी इंसान को जान से मारेंगे तो हमको न जाने और कितना आनंद फील होगा। चलो आज इंसान को मारकर देखते हैं कि हमारे दिल को और कैसा आनंद मिलता है, और इस तरीके से हमें नैतिकता का आधार भी मिल जाएगा और इस रास्ते हम बहुत ऊपर तक जा सकते हैं। हाँ दादा, हम बहुत ऊपर तक जा सकते हैं। इधर का बादशाह को मैं तो ऊपर तक जा सकते हैं दादा। सोचने की जरूरत नहीं। दुनिया में 8 अरब आबादी है और सब साले कहीं न कहीं उदरिया पाप करते ही रहते हैं। हाँ दादा, बिल्कुल करते हैं। और वैसे भी मारकर मुक्ति देने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। हाँ दादा, तुम कोई पहले नहीं हो। तुमसे भी पहले न जाने कितने आए और ये पुण्य कार्य करके पूरा किया। फिर वो चाहे महाभारत का युद्ध हो या करबला का युद्ध हो या फिर गुरु गोविंद सिंह के द्वारा मुगलों के खिलाफ युद्ध, सबने अपना पुण्य कार्य संपन्न किया है। टाइम तो ईसा मसीह का भी आया था, उन्होंने अपना अलग विकल्प चुना। क्या हुआ? सूली पे लटका दिए गए। पर वहीं बौद्ध धर्म के 26वें गुरु लामा बौद्धिक धर्म ने युद्ध कला को एक नया आयाम देते हुए शाओलिन कुंफू जैसे विद्या की रचना ही कर डाली, जिससे इंसान को मारकर मुक्ति देना और भी सरल हो गया। ये सब तो ठीक है दादा, लेकिन तुमने अंग्रेजी में एक कहावत सुनी है क्या? विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। जिसके पास शक्ति होती है ना दादा, उसका काम है रक्षा करना। ऐसा नहीं होता दादा तो बंदूक पुलिस के पास भी होती है। कोई एक भी गलती करे और वो तुम्हें ठोक दे। नहीं दादा, अगर लाइसेंस आदमियों के पास नहीं होता है तो पुलिस गोली थोड़ी ही मार देती है दादा। तुम तो मरने मारने की बात करने लगे दादा। धर्म का धंधा बना दिया है। अब जिसको तुम नैतिकता का आधार मानते हो ना दादा, उससे ज्यादा अनैतिक और कुछ भी नहीं हो सकता है। जान ले लेना मजाक का है दादा। दिए ना भोसड़ी के, फट गई ना तुम्हारी। हाँ दादा, फट गई मेरी। दादा भोसड़ी की
अभी से एक बार भी मरने मारने की बात की ना तो साला हम तुम्हारा भी फाड़ देंगे। मैं अपराधी जन्म का नख शिख भरा विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संहार। बंदूक नीचे कर भोसड़ी के। क्यों फट गई है तेरी भूसड़ी के? अरे फटती तो हमारे बाप से भी नहीं है। बस तू अपना ये कुत्ता वाला मुंह जो है ना वो बंद कर और गली मोहल्ले में जाकर भौंकना बंद कर। दद्दा, एक बार जब मुंह खुलती है ना तो वैसे बंद नहीं होती। मुंह बंद करने के लिए भरना पड़ता है दद्दा। मुंह बंद कर दो फिर नहीं खुलेगा। अंग्रेजा कुत्ता। बेटा जी, किस्मत की हवा कभी गरम कभी नरम कभी गरम। जह गाहक ताहू नहीं, जहां में गाहक नाय। मुँह रख यह भरमत फिरे, पकड़ शब्द की छाए। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पांव। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिलाए। परंपराओं के अनुसार शिष्य गुरु को दक्षिणा देता है, पर बदलते जमाने के अनुसार गुरु शिष्य को दक्षिणा देगा। ला गुरु दक्षिणा दे, चल चल। कितना लोगे? तुम्हारी औकात के अनुसार तुमसे सब ले लें, पर अपनी औकात के अनुसार हमें बस आधा चाहिए। 50-50। आधा में बाधा और आधा मेरी पर्सनालिटी को सूट नहीं करता। और जो मेरी पर्सनालिटी को सूट नहीं करता उसे जबरदस्ती करना तो पाप है ना। और अभी हमने तुम्हें पाप पर इतना भाषण दिया है और एक तुम हो जो पुण्य कमाना ही नहीं चाहते। अरे भूसड़ी के दद्दा, हम पापी ही ठीक है। तुमसे जितना मांगे ना साला उतना दे दो। एक फूटी ढेला भी नहीं दूंगा, माथे में पिता भरो क्या? तो हम भी बहुत बड़ा पालते हैं दद्दा। धर्म संस्थापना खाया।
बहुत ही अच्छा प्रदर्शन, बहुत ही अच्छा मैसेज इन्होंने दिया आज के जमाने को चरितार्थ करते हुए। एक बार जोरदार ताली फिल्म के सभी अभिनेता संयोगवश हम आप जिस प्रकार
बता दूं आपको, अभी मैं थोड़ी देर पहले ही कह रहा था कि हमारे जो आयोजक लोग हैं वो भी कुछ इसमें आए हुए हैं, हमारे आपके बीच में बैठे हुए हैं, और मैंने उनके नाम पर आप लोगों से ताली भी बजवाया। संयोग देखिए, निर्देशक निखिल मिश्रा कौन है, इस पूरे अष्टदल टीम में बहुत अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। आर्टिस्ट कौन है, अभी तक जो आपने 2 मूवी देखा है और उस मूवी को जो प्ले कर रहे हैं वो एक अंकुश जी हैं। जोरदार ताली, बगल में है, खड़ा हो जाइए अंकुश बाबू, हाथ जरा खड़ा होकर चेहरा दिखा, खड़ा हो जाइए, सम्मान लीजिए, खड़ा होकर सम्मान लीजिए, आप खड़ा होकर, ठीक है। अरे भाई हम तो कह रहे थे इतने छुपे रिश्ते निकलेंगे ये लोग, गजब। निखिल बाबू आप भी थोड़ी देर के लिए पब्लिक को अपना चेहरा दिखा देंगे, पहचान लीजिए, ये निखिल बाबू है। और जो आप लोगों ने बुजुर्ग के रोल में अभिनय को देखा है वो हमारे परम आदरणीय द स्पॉटलाइट थिएटर के उपाध्यक्ष महोदय डॉक्टर सत्येंद्र सर। सर इससे बड़ी बात, इससे बड़ा द स्पॉटलाइट का प्रदर्शन, इससे बड़ा अष्टदल का ये यज्ञ संभव नहीं है, इससे बड़ा नहीं हो सकता है सर। ये मैं दावे के साथ, मैं गौतम कृष्ण मिश्रा आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि आज इस पल मैं महसूस कर रहा हूं कि हमारा ये अष्टदल कार्यक्रम सफल हो रहा है। और इसी धमक के साथ मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा है, और हमारे बीच में बैठे हुए हैं मुरारी मोहन भैया, जो हम लोगों के ड्रामा के डायरेक्टर भी हैं, तो बहुत डांट सुने हैं उन लोगों से, बहुत डांटते हैं हम लोगों को, बहुत कुछ सिखाते हैं। तो कहते हैं ना कि भूत के पांव पलने में ही पता चल जाती है। जिनके पिताजी डॉक्टर सत्येंद्र सर, उनके बच्चे कहां पीछे रहेंगे। तो हम अगली फिल्म जो देखने जा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अपने अगले कार्यक्रम, तीसरे कार्यक्रम को लेकर के, तो जो हम अगली फिल्म देखने जा रहे हैं प्रेजेंट मतलब प्रस्तुत, वो उनके निर्देशक हैं संस्कृति झा, जो सुपुत्री हैं हमारे आदरणीय डॉक्टर सत्येंद्र भैया। एक बार जोरदार ताली। अगर आप किसी भी कला को, किसी भी बात को अपने आने वाले समय के लिए 20 साल, 30 साल, 40 साल के लिए सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो यकीन मानिए आप अपने बच्चे को वो चीज सिखा दीजिए। और आप अगर अपने बच्चे को वो चीज सिखा देते हैं तो वो चीजें ऑटोमेटिकली 30 से 40 साल के लिए सुरक्षित हो गए, वो नहीं बर्बाद होगी।
कैसे लग रहे हैं? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। आई एम फाइन। तो डैड, आज कुछ सेलिब्रेट करते हैं। आज नो किचन वर्क, न किचन। हम लोग ना अच्छे से रेस्टोरेंट में जाके खाना खाएंगे और एक अच्छी सी मूवी देखेंगे। व्हाट्स इट? नहीं बेटा, कोई फायदा नहीं। वैसे भी बेटा अब पहले जैसी बात है। प्लीज डैडी। होटल में कौन सा खाना मिलता है आजकल? वही सड़ी गली सब्जी, वही गंदे मसाले। इससे तो बढ़िया है कि घर की दाल रोटी खाई जाए। डैड, हमारे समय में बेटा होटल में घर जैसा खाना मिलता था, पर अब न डेली है न कड़ा। और फिल्में बेटा आप देखने वाली थोड़ी होती है, अब तो आँख बंद कर लेने वाली होती है। डैडी। आई एम टेलिंग ट्रूथ बेटा, सॉरी, नहीं जा सकता। अरे अंकल, हाँ, नमस्ते अंकल। कैसी हो बेटी? ठीक हो अंकल? बहुत दिनों के बाद देखा है तुम। कहाँ रहती हो आज? तुम लोग घर भी आने की बढ़िया है। नहीं अंकल, ऐसी बात नहीं है। दरअसल डैड की तबीयत आजकल सही नहीं कर रही है। क्या हो? पता नहीं अंकल, बहुत खोए से रहते हैं डैड। अपने कमरे में रहते हैं, पिक्चर पर लेटे लेटे न जाने क्या सोचते रहते हैं। कुछ बोल दो, गाली बाजी लेकर बैठ जाते हैं। ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अच्छा देखो, घबराने की कोई बात नहीं। मैं कब तुम्हारे खड़ा। अब देखा, मुझे देखते ही उसकी बीमारी दूर हो जाएगी। ठीक है? अरे प्रसाद। चलो कोई बात नहीं, मैं आता हूँ। नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सब दोस्त मिले तो बस मंदिर का प्रोग्राम बन गया। और गाइस भगवान के दर्शन के बहाने हमारी ब्यूटीफुल फ्रेंड के क्या जैसे और कोई नहीं मिला? तुम सब लोग मिलकर मुझे बना रहे हो ना? अरे नहीं, तुम्हें हम सब मिलके बना सकते हैं क्या? बट ये हम सबको मतलब एक दिन जिले में करना है। अरे नहीं यार, ऐसा कभी हो सकता है क्या? तुम सब लोग तो मेरी जान हो। एक्चुअली पापा की तबीयत सही नहीं है, हमेशा अपनी की केयर में लगी रहती है। क्या हुआ? पापा अकेले रहने लगे हैं। न जाने अपने कमरे में अकेले लेट के क्या सोचते रहते हैं, कहाँ खोए रहते हैं, कुछ नहीं पता चलता। हमेशा पास में ही घूमते रहते हैं। क्या अंकल तो ऐसे नहीं थे? नो अंश, दिस इज नॉट फेयर। You should do something for her. हाँ गाइस, मैं खुद चाहती हूँ, अब मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आता। कभी कभी तो मैं बहुत घबरा जाती हूँ। सब लोग मिलकर के दृश्य कर सकते हैं। अंकल से मिलेंगे, बातें करेंगे, मस्ती करेंगे। हाँ यार, सही में बहुत दिन हुए। डैड को भी बहुत अच्छा लगा। अच्छा प्रसाद तो तुमने लिया ही नहीं। आराम से तुम तो बहुत मोटे हो रहे हो। ठीक है, मैं देख रही हूँ। तो कल आना ना, अभी मैं चलती हूँ।
अंश जाकर देखो तो दरवाजे पर कौन है? डैडी, रमेश अंकल आए हैं। तो भाग्य हमारे राजकुमारी दर्शन हुए। अच्छा मेरा तो उनको ताने पकड़ तो हम उसे क्या और सब इंजीनियर क्या सब चल रहा है? बेचारा अभी तो भला क्या चल सकता है, बस दिन काट रहा हूँ। वैसे भी अब पहले वाली बात है नहीं। देखो लोगों के संगीतों और बिल्कुल खत्म हो चुका है। ऐसे में क्या बाहर होता है, बस घर में बैठा रहता हूँ और बढ़िया है। एक काम करो, आलमीरा में तुमको बंद करो, तब अच्छा लगेगा। हमारे यार घर से बाहर निकल के देखो, बहुत खूबसूरत है दुनिया। रात प्रभाव की बात भी बहुत प्यारी है। जरा दो बात एंजॉय करो। किताबों में जितनी दुनिया हसीन लगती है ना, वास्तविकता में उतनी हसीन है नहीं। बहुत मुश्किल है दोस्त आज के हालातों में खुद को बचाया जाए, बहुत मुश्किल है। यार मैं जा रहा हूँ बाहर। अरे देखो मैं कैसे एंजॉय कर रहा हूँ। हमारी बेटी को देखो यार, ये कितना एंजॉय करती है। अंकल एक सेकंड, डैडी कम जा। आज के दिन कितना खूबसूरत है यार। रमेश अंकल आ रहे हैं और तुम लोग भी आ गए। आज तो मजा ही आ गया। जहाँ हमारी चौकड़ी जमेगी वहाँ मजा तो आएगा ही। एकदम सही पकड़े हो दोस्त। हम लोग बड़ी गलत पकड़ते हैं क्या? चंडाल चौकड़ी आपने विमर्शन को ठीक है पर अंकल अभी वैसे ही क्या? हाँ यार, एक्चुअली अभी रमेश अंकल के साथ भी वैसी ही बातें कर रहे हैं। Don't worry, यार, we try to change this thing. ताकि अंकल मेनस्ट्रीम में आ पाए और मैं भी ट्राई कर सके। होप सो यार। अरे चलो हम लोग अंदर चल के बात करते हैं। हाँ चलो ओके। Come guys. Dad. कैसे है अंकल? ठीक है। काफी दिनों के बाद दिखाई दिए हो। वैसे क्या चल रहा है आजकल? अंकल मेरी डांस में पढ़ाई कर रहा है। मैं डांस नहीं अपना करियर बना। डांस में करियर? डांस में करियर बनाने की चीज है क्या? ये तो एंटरटेनमेंट का साधन मात्र है। डैड, ऐसी बात नहीं है। डांस एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है और बहुत सारे लोग इसे बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, तुम कौन सा डांस करते हो? और बॉलीवुड डांस भी करता तो करके दिखाओ। अरे विवेक, कब वहाँ गया था ना? अरे बेटा करके दिखाओ। हाँ। कोई गाना गाओ यार। कोई कहे कहता रहे, ना भी हमको दीवाना। हम है हम राज क्यों हो पुराना। ये भी कोई डांस हुआ बेटा? स्त्रियाई मूवमेंट। डांस तो बिरजू महाराज, उदय शंकर महाराज क्या है? अब तो डांस के नाम पर केवल भंगापन रह गया है। आई डोंट नो। वैसे गिरावट तो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में है। जैसे पॉलिटिक्स को ही ले लो। देखो मुझे तो फिर कुछ मत सुना। तुम तो जानते हो कि मैं राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। तो इससे क्या कर लोगे? खुद का विकास जरूर कर लोगे, तो क्या सुविधावादी राजनीति कर पाओगे? नहीं दोस्त, ऐसी बात नहीं है। नजर उठा कर देखो, आज भी सिद्धांतवादी लोग हैं, राष्ट्र चिंतक हैं, जो देश की सेवा कर रहे हैं सच्चे भाव से।
और रही बात बच्चे को की, वो हर दौर में होते हैं, हर फील्ड में है, चाहे वो खेल हो, राजनीति हो या फिर कोई भी सामाजिक कार्य, हर जगह मिलते हैं अच्छे बुरे। हाँ अंकल, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे ही इंजीनियरिंग कॉलेज में देख लीजिए, कुछ टीचर बच्चों को सिर्फ कोचिंग पढ़ाने के चक्कर में रहते हैं और वहीं कुछ टीचर क्लास में ही सब कुछ बता देते हैं ताकि बच्चों का उज्जवल भविष्य हो। ऐसे बिरले ही होते होंगे। और लोकतंत्र में तो संख्या बल ही निर्णायक होता है। ऐसे शिक्षकों के बल पर क्या हम बच्चों को सुखद भविष्य की कल्पना कर सकते हैं? हमारे समय में 100% शिक्षक अपना 100% देकर बच्चों के सुखद भविष्य के निर्माण की दिशा में तत्पर रहते थे। अंकल, हरास तो हुआ है, मगर सिर्फ घोषणे से बात नहीं बने। हमें इस हालात की समीक्षा करनी होगी, मिलकर इसका विरोध करना होगा ताकि स्थिति में बेहतरी लाई जा सके। विरोध का मतलब जानते हो बेटा? विरोध का मतलब आज के हालात में गोली चलना। हमारे समय में भी होता था विरोध, और उस समय में विरोध का स्तर वैचारिक होता था, जिसके नतीजे पॉजिटिव निकलते थे। और आज विरोध का एक ही अर्थ है, हत्या, मर्डर और कुछ। अंकल एक मिनट भैया, प्रॉब्लम तो लाखों है, पर लोग जीना कैसे छोड़ सकते हैं? मैं खुद इंटीरियर डिजाइनिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ और इसमें भी थ्रोट कट कॉम्पिटिशन है, पर इसका मतलब क्या कि मैं पढ़ाई छोड़ दूँ? वातावरण में होता था तो इसके परिणाम पॉजिटिव होते थे, पर अब कंपटीशन का मतलब ह्यूमिलिएशन हो गया है। तो मैं प्रोफेशनल फील्ड मैंने दिल्ली और मुंबई हर जगह किया। पर टू बी वेरी फ्रैंक, मेरे फील्ड में भी थ्रोट कट कॉम्पिटिशन। पर अब क्या इसके लिए थिएटर छोड़ ही सकते हैं? हम घर तो नहीं बैठ सकते, कंपटीशन तो फेस करना ही होगा। मुझे कंपटीशन से कोई परहेज नहीं है बेटा। मुझे ऑब्जेक्शन है कंपटीशन के बदले वो फॉर्मेट पर, जहाँ टूटता है और विश्वास है और मानवीयता है, इमोशनलेस फीलिंग है। मेरे समय में सब कुछ होता था, सारा कुछ होता था, कंपटीशन भी था और उसमें आदमी जिंदा था। आदमी एक जिंदा है, जरा नजर उठा कर अंकल, ऐसे ही लोगों को तो जिंदा रखने के लिए ना हम जैसे युवा समाज सुधार को अपना धर्म मानते हैं, झंडा मानते हैं। और अंकल, हम जैसे युवा सोशल रिफॉर्म के वो टूल्स हैं जो सोसाइटी को डेविएट होने से बचा सकते हैं। ये तुम्हारी सोच हो सकती है, पर आजकल सोशल रिफॉर्म के नाम पर पक्षपात का दौर चला हुआ है। हम किसी एक पक्ष के प्रति लॉयल होकर निर्णय करने लगे। फिर तो उसे सोशल रिफॉर्म पूरा नहीं करेंगे। सोशल रिफॉर्म में तो पक्षपात की कोई गुंजाइश नहीं। हम समानता स्थापित करना चाहते हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट। थक करेंगे, छद्म आदर्शवाद की बात मत करो। आज का सोसाइटी क्या 50 साल पहले वाली सोसाइटी है? क्या हमारा वही देश है? कुछ नहीं हो सकता इस देश का, कुछ नहीं हो सकता इस समाज का। आप ऐसी बातें क्यों सोचते हैं डैड? माना कि हमारा पास्ट बहुत खूबसूरत है, पर हमारा प्रेजेंट पास्ट की तरह खूबसूरत, इसके लिए ट्राई भी तो हमें ही करना होगा डैड। आई डोंट थिंक कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा चलो सब लोग चाय पी लो, नहीं तो चाय शरबत बन जाएगी। तो कैसे हो? हाँ ठीक। पापा का तो कुछ बताइए यार। वैसे तुमने फोन किया था मुझे, पापा के बारे में कुछ बात करनी थी, बोलो। उस दिन सुनाई दे गया पापा से कहना कि बिजनेस ठीक नहीं, हमें काफ़ी बिजनेस समझ में नहीं आ रहा कि पापा के लिए क्या करें। डॉक्टर से? हाँ, बॉडी में कुछ नॉलेज नहीं है।
डॉक्टर के पास जाओ, मुझे तो कोई आइडिया नहीं मैं सोच रही थी किसी डॉक्टर से आपका रूटीन चेकअप करवा दूं। वैसे भी एक अरसा हो गया आपके चेकअप को। क्यों? इसकी क्या जरूरत है बेटा? वैसे भी आजकल के डॉक्टर चेकअप के नाम पर लंबी चौड़ी लिस्ट थमा देते हैं। ये भी एक धंधा बन गया बेटा। तो क्या हो गया डैड, करवा लेंगे ना टेस्ट? कोई फायदा नहीं है। देखो पहले के डॉक्टर कैसे लोग देख कर बीमारी बता दिया करते थे, तब कौन सा टेस्ट होता था? डैडी प्लीज। अच्छा डैड, एक बात कहूँ? बोलो। वैसे तुमको क्या लगता है कि मैं मरने वाला हूँ? ऐसे तो मत कहिए डैड। आई लव यू सो मच। आपके सिवा इस दुनिया में मेरा है ही कौन? डैड चलिए ना, चेकअप करवा लेते हैं ना। कोई फायदा तो है नहीं, पर जब तुम कहते हो चलो सब कभी डॉक्टर को दिखाओ। जी डैड, खुश, बहुत खुश। आज पेशेंट की क्या स्थिति है? मैम आज 10 नए और 15 पुराने पेशेंट आए हुए हैं। अच्छा ठीक है, वो प्रशांत का कॉल आया था। कौन प्रशांत है? अरे वो लक्ष्मी सागर वाले प्रशांत। हाँ एक्चुअली उनके फ्रेंड की पापा की तबीयत खराब है, अगर तो आ जाए मैं अंदर भेज दूँ। ठीक है। मेरे एक दीदी के साथ एक बूढ़े अंकल आए। ओ तो पहुँच गए वो? एक काम करिए, आप बाहर जाके उन्हें अंदर भेज दीजिएगा। ठीक है। और हाँ आप भी अंदर आ जाइए। ठीक ठीक है। क्या प्रॉब्लम है सर? कुछ खास नहीं है, बस ऐसे ही है। नहीं मैम, ऐसी बात नहीं है। डैड दिन ब दिन बहुत कमजोर होते जा रहे हैं। ये बताती नहीं है लेकिन मैं फील करती हूँ। कोई बात नहीं, मैं चेक करें। चलिए सर। मैम कुछ घबराने वाली बात तो नहीं है ना? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो पहले से ही खाता था और यही नहीं मानती थी। हेलो जी, हाँ हाँ हो जाएगा हो जाएगा। हाँ अभी अभी करते हैं। सुमित जी, कबीर चौक वाले सन्हा जी का कॉल आया था। वो थोड़े सीरियस बीमार हैं। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देती हूँ, आप उन्हें व्हाट्सएप कर दीजिए। पर मेरे पास तो मैम ये फोन है। पुराने के प्रति मोह हो सकता है, पुराना प्यारा लग सकता है, कभी कभी पुराना बहुत अट्रैक्टिव लगे, पर एक बात जरूर याद रखिएगा, पुराने के साथ जिया नहीं जा सकता। थैंक्स डॉक्टर।
झा जो हमारे डायरेक्टर भी हैं अगले प्रस्तुति के, उनके लिए, अंकुश के लिए, वरेदी के लिए और सबसे महत्वपूर्ण भाई वरेदी, सुमित भाई, तुम लोग इतने छुपे रुस्तम निकलोगे ये मुझे नहीं पता था। वरेदी के लिए एक बार जोरदार ताली, सुल्तान राणा भाई के लिए जोरदार ताली। जबरदस्त, दमदार, उम्दा। वो बोलते हैं ना तारीफ पे तारीफ पे तारीफ, वैसे तारीफ पे तारीफ पे तारीफ, तारीफ खत्म नहीं हो सकती है क्योंकि फिल्मों की लिस्ट भी हमारे पास में और मौजूद है। मैं दिल से आप सभी लोगों के लिए, आपके अच्छे भविष्य के लिए भगवान से कामना करता हूँ आप लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहें एक पिता के लिए कि उनकी बेटी निर्देशक हो और वो पिता अभिनय करें। ये जबरदस्त, ये संयोग अचानक
मतलब एना जमाने जी योगा करे ना भाई हमरा तो नहीं करवा के अहाँ सबके करवा के तो से देख लिया। एक बार जोरदार ताली पूरा टीम के लिए। देखो तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। लाइव करो तो लाइव करो। आज उधर 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 देखो, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, पकड़ो पकड़ो, हाँ उधर देखो। गोपू लाइव कर तो लाइव, एक मिनट लाइव कर तो। चालू हुआ? हाँ। मेरे देशवासियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैं आज 15 अगस्त के शुभ अवसर पर एक शुभ काम करने के लिए आया हूँ। देख सकते हैं आप बेचारे कितने गरीब हैं, लाचार हैं, और इनके लिए मैं कुछ भेंट लाया हूँ। भाई साहब आप ये भेंट स्वीकार करें। अगर आपको कभी मौका मिले तो आप इसी तरह भेंट दिया करें गरीब और लाचार लोगों को। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। हो गया।
अरे कोई बात नहीं साहब, ये सब हमारे साथ आए दिन होते ही रहता है। और तुम भी क्यों मांग रहे हो? तुम तो इतने हट्टे कट्टे हो, कोई काम क्यों नहीं करते? मुझ जैसे भिखारी को कौन काम देगा साहब? मैं मजदूरी करने भी जाता हूँ ना, तो लोग मेरे पहनावे को देखकर लात मार कर मुझे भगा देते हैं। अब इस महंगाई के दौर में मैं कहाँ से अच्छे कपड़े लाऊं? मैं भी चाहता हूँ साहब कि मेहनत करके पैसे कमाऊं। ये भीख मांगना किसे पसंद है? लोग तो बस दिखावा करते। 15 अगस्त और 26 जनवरी को सिर्फ जरूरतमंदों की मदद करेंगे, लेकिन बाकी के दिनों में लोगों को लात मार कर चले जाएंगे। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं साहब जो देशभक्ति के नाम पर दिखावा करते हैं, सिर्फ दिखावा। हमारा देश एक गलत दिशा में जा रहा है साहब। असल में आजादी अभी दूर है साहब, आजादी अभी दूर है। कोई नहीं कर रहा तो क्या मैं भी नहीं कर सकता? मैं इसकी मदद करूंगा। चलो मैं तुम्हें काम देता हूँ। आप मुझे काम दोगे साहब? हाँ चलो। कमेंट करें और सब्सक्राइब के शेयर करें, और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बगल में तीन चमचा बेल आइकन उसको भी दबा दीजिए। बहुत मेहनत लगी यार वीडियो बनाने में, देख लो हालत, देख लो इसकी हालत क्या हो गई है इस भिखारी की यार। सब काम कर दो यार, हम लोगों को सब लोग। कुछ नाश्ता मिलेगा क्या? हाँ मिल गया, अवश्य मिल गया, अवश्य। हाँ अवश्य। रे छोटका, रे छोटका, हेलो। हेलो, पहुंच गए? हाँ मैं पहुंच गया। हाँ अरे क्यों मत मारिए इसे आप, क्यों मारा इसे आप? मत मारिए, मत मारिए इसे आप, इसका बराबर मैं करूंगा। ये काट लीजिए आप, और जो उस बच्चे से था वो भी काट लीजिए आप। नहीं सर, आप वहाँ जाओ ना, वो कर दर्ज क्या है? अरे आप काट लीजिए ना। दरअसल बात यह है कि बाल मजदूरी एक क्राइम है, ये तो तुम्हें भी पता है। तुम तो एक वेल एजुकेटेड इंसान हो, तो तुम्हें
स्टूडेंट किया, माइकल कुछ करता। ओके, गुड नाइट। अरे हम तो ये कहानी काट दे दे तो कह दे तू आके तो समोसा चाहिए और कोनो बात चल थाने बताता दे ये अरे निकल यहाँ आप, चले चले यहाँ। ये खाना देने
की रे बेटा जल्दी है दी बे पास में जल्दी किया के लिए बाबू का कठेंगा हां उनका पुलिस पकड़ लिया गया पुलिस को दरवाजे से खोलने को से मार ए घर अंदर के जा पानी वो एक ही जगह पैदा मतलब तू अपने पानी दे दी दीवार में मुंह मकान नहीं चढ़ाए तू तुमने मेरा पाला नहीं करो तो दारू दे के आई ना मेरा पैसा दे बोलो तो तुमने मेरा पाला नहीं करो मैं पाई दे ना कि पाई दे कि तू दे ना जगह तू पाई दे तो तू जी नहीं कर मेरे देखोगे भाई यही है ना?
आत्महत्या को गले लगा लेते हैं। इसका कारण मानसिक दबाव, सोशल मीडिया से परेशानी और अन्य सामाजिक कारण भी है। कोविड-19 के दौरान इस संख्या में बढ़ोतरी हुई है। हमारा समाज कई बार ऐसी चीजों को बढ़ावा देती है जो गलत होता है, जिसका गलत प्रभाव किसी छोटे बच्चे या इंसान पर पड़ता है, जिस कारण वह व्यक्ति या छोटा बच्चा तनाव में आकर सुसाइड कर लेता है। हम लोगों को सोशल मीडिया को भी सोच समझ कर जांच पड़ताल करके कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हमारा एक गलत पोस्ट किसी की भी जिंदगी पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। धन्यवाद आप सभी लोगों का। थोड़ा सा समय का अभाव है, मैं माफी चाहता हूँ। हमारे पास में लिस्टें तो बहुत लंबी है। अभी जो आप मूवी को देख रहे थे किलकारी के बच्चों के द्वारा, आखिर क्यों, निर्देशक अमित, ये भी हमारे असदल टीम में अभी शामिल है। जोरदार ताली एक बार अमित के लिए। उनका साथ दे रहे थे, जो मुख्य भूमिका में भी थे, उनका साथ दे रहे थे आर्यन, सत्यम, सिमरन, विशाल और शिवानी। इन सभी बच्चों के लिए आप लोग एक बार जोरदार ताली से आशीर्वाद दीजिए। धन्यवाद। अब हम चलते हैं अपने कार्यक्रम के मंच के सहयोगी साथी से कृपया कर सम्मान की सारी सामग्री लाई जाए। मोहन मुरारी भैया से भी रिक्वेस्ट करूंगा एक एक व्यक्ति को ये दिया जाए। मंच पर द मास्क निर्देशक निखिल मिश्रा मौजूद हैं। मुरारी भैया, आग्रह है निखिल मिश्रा को प्रशस्ति पत्र और जो भी इनकी सम्मान की मोमेंटो वगैरह उपलब्ध है वो दी जाए, जो हमारे अष्टदल कार्यक्रम के अंतर्गत द स्पॉटलाइट थिएटर